वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो एनिमल डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया के बारे में हम बात कर रहे थे कल की। ओबेलिया में दो प्रकार के जूइट्स पाए जाते हैं, जिसमें एक था हाइड्रेंथ। अगर मैं हाइड्रेंथ की बात करूं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हाइड्रेंथ में हमने कल देखी, जिसमें सबसे बाहर की तरफ पेरिसार्क था। पेरिसार्क के अंदर कोइनोसार्क या सिनोसार्क बोलते हैं। सिनोसार्क पाया जा रहा था। ये सिनोसार्क था, है ना सर। पेरिसार्क हाइड्रेंथ में पेरिथिका बनाता है। ये हाइपोस्टोम था। ये टेंटिकल्स थे। टेंटिकल्स थे। ये टेंटिकल्स, ये हाइपोस्टोम, ये पेरिथिका, पेरिसार्क और कोइनोसार्क। ये था माउथ। हाइपोस्टोम के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? माउथ। ये माउथ था, ये था माउथ। और पेरिसार्क यहां पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पर पेरिसार्क रिंग लाइक स्ट्रक्चर एनुली या एनुलस बनाता है। दूसरा पार्ट था, यहां पर दूसरे प्रकार का जो जॉइंट्स था, गोनेंजियम या ब्लास्टोसाइट। पेरिसार्क हाइड्रेंथ में पेरिथिका बनाता है। पेरिसार्क गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल में गोनोथिका बनाता है। ये है गोनोथिका। ये ब्लास्टोस्टाइल था साहब।
ब्लास्टोस्टाइल पर मेडुसा लगे हुए थे। ये गोनोपोर था सर। क्या था? गोनोपोर। ये वाला गोनोपोर था। गोनोपोर, गोनोथिका, ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसा यहां पर गोनेंजियम में पाए जा रहे थे। यहां पर टेंटिकल्स या माउथ एब्सेंट था। अब बात करते हैं पेरिसार्क। पेरिसार्क ट्रांसपेरेंट, पेरिसार्क कैसा है? ट्रांसपेरेंट, नॉन लिविंग। ये जो पेरिसार्क है, ये वाला ट्रांसपेरेंट, नॉन लिविंग, काइटिनियस लेयर है। काइटिनियस मतलब काइटिन की बनी हुई, काइटिनियस मतलब काइटिन की बनी हुई है। नॉन लिविंग है, काइटिन की बनी हुई है और ट्रांसपेरेंट लेयर है। और यही पेरिसार्क क्या बना रही है? एक्सोस्केलेटन। ये ब्राउन येलो कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट ब्राउन येलो कलर की होती है। पेरिसार्क के बारे में आगे बात की जाए तो एपिडर्मिस सिक्रीट करती है पेरिसार्क। एपिडर्मिस किसे सिक्रीट करती है? पेरिसार्क को सिक्रीट करती है। ये आ गई पेरिसार्क। अब बात करते हैं सिनोसार्क या कोइनोसार्क की। देखिए, अब बात करते हैं सिनोसार्क की। सिनोसार्क में दो प्रकार की लेयर हमने पढ़ी थी, एक एपिडर्मिस, एक गैस्ट्रोडर्मिस। और इसी गैस्ट्रोडर्मिस को एंडोडर्मिस भी कहते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस बोल दो या एंडोडर्मिस बोल दो। यहां पर एक बात, यहां पर कौन कौन सी सेल पाई जाती है? तो पहली सेल पाई जाती है एपिथीलियो मसल सेल। ये सेल बेसिकली कॉनिकल शेप की है, या इसे पिलर शेप की सेल भी बोल सकते हो। पिलर शेप की सेल भी बोल सकती हो। ये आउटर की तरफ जो कवरिंग होगी वो एपिथेलियल सेल की बनी होगी, एपिथेलियल सेल्स की बनी होगी। और जो इनर कवरिंग होगी वो मसल की बनी होगी। तो ये मस्कुलर लेयर है बेसिकली। या मस्कुलर सेल्स बोल सकते हो। अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करूं तो यहां पर जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी एंडोथीलियो मसल सेल। यहां पर एंडोथीलियो मसल सेल बन गई, ठीक है। बाकी सब चीज सेम है। यहां पर क्या आ गया? एंडोथीलियल सेल आ गया।
बाकी सब चीज सेम है। तो यानी एपिडर्मिस में पहली सेल एपिथेलियो मसल सेल या एंडोथेलियो मसल सेल, बाकी चीजें सेम है। यहां पर एपिथेलियम पाई जाएगी, यहां पर एंडोथेलियम पाई जाएगी। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, नंबर 2 पर आएगी ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल या ग्लैंड सेल भी बोलते हैं। ग्लैंड सेल, ग्लैंडुलर सेल बोल दो या ग्लैंड सेल बोल दो, एक ही बात है। बेसिकली ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। यहां पर भी क्या पाई जाएगी, ग्लैंड सेल पाई जाएगी। ग्लैंड सेल या ग्लैंडुलर सेल यहां पर पाई जाएगी। ये म्यूकस का सिक्रेशन तो करेगी करेगी। म्यूकस के साथ क्या सिक्रेट करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लीजिए कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रेट करती है। तीसरी सेल यहां पर जो पाई जाएगी बेसिकली वो होगी नर्व सेल। नर्व सेल यहां पर नर्व नेट बना देगी। यहां पर ब्रेन नहीं पाया जाता, ब्रेन नहीं पाया जाता, यहां पर नर्व सेल पाई जाती है, जो कि बहुत सारी नर्व सेल आपस में मिलकर एक नर्व नेट बना देती है। या यूं कहूं तो बेसिकली ये एक जाल बना दिया, नर्व नेट का क्या बना दिया, जाल बना दिया। और कौन सी सेल है, नर्व सेल, क्योंकि यहां पर ब्रेन तो पाया नहीं जाता। ब्रेन तो यहां पर पाया ही नहीं जाता, तो नर्व नेट का एक जाल बना देंगे, जिसे क्या कहेंगे, नर्व सेल कहेंगे। और ये भी क्या है, नर्व सेल ही है। यहां पर भी नर्व सेल पाई जाएगी। अब यहां पर एक नेटवर्क बना दिया इन्होंने, नर्व सेल में क्या बना दिया, नेटवर्क, जिसे क्या बोला, नर्व नेट बना दिया, जो कि जेली लाइक लेयर होगी, जेली समान लेयर, जेली लाइक लेयर यहां पर पाई जाएगी। अब चौथे प्रकार की सेल्स को देखते हैं। देखिए सिनोसार्क में जो अगली सेल पाई जाती है नंबर 4 पर, उसकी बात करो तो सेंसरी सेल। ये एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस दोनों में पाई जाती है। एपिडर्मिस में भी पाई जा रही है, साथ एंडोडर्मिस में भी पाई जा रही है। अगर मैं सेंसरी सेल की आगे बात करूं तो ये नर्व सेल से अटैच रहती है। नर्व सेल से अटैच रहती है। नंबर 5 पर इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल की बात करूं तो एपिडर्मिस में जो स्पेस रह गया, या एंडोडर्मिस में जो स्पेस रह गया, उस स्पेस में पाई जाती है। जो खाली स्पेस रह गया एपिडर्मिस में या एंडोडर्मिस में, वहां पाई जाती है। स्पिंडल शेप है साहब, स्पिंडल शेप है। किस शेप की है, स्पिंडल शेप की है। अगर मैं आगे बात करूं, टोटियोपोटेंट सेल है, टोटियोपोटेंट सेल है, या इन्हें अनडिफरेंशिएटेड सेल भी कहते हैं।
टोटियोपोटेंट सेल क्यों कह रहे हो? देखो मान लो कोई सेल वो डैमेज हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल क्या होगी साहब? डैमेज होगी, किसी भी कारण से सेल डैमेज होगी, कोई भी सेल, तो ये डिफरेंशिएट होकर वो सेल बना देंगे। डिफरेंशिएट होकर वो सेल बना देंगी जो डैमेज हुई। इनमें किसी भी प्रकार की सेल बनाने की एबिलिटी है, कोई भी सेल बनाने की एबिलिटी है, जिस कारण से इन्हें टोटियोपोटेंट सेल कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल है, बाद में ये क्या होता है? डिफरेंशिएट होकर कोई भी सेल को फॉर्म कर सकती है। ये निडोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करती है साहब, निडोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं किसकी? निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट सेल नंबर 6। निडोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन कौन करती है? इंटरस्टिशियल सेल। फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा। इन्हें निमेटोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। निमेटोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा होता है। ये डिफेंस में या यूं हो तो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। प्रोटेक्शन में कैसे? यहां पर एक टॉक्सिक मटेरियल भरा रहता है, टॉक्सिक मटेरियल यहां पर भरा रहता है। कौन सा? हिप्नोटॉक्सिक, जो कि फिनोल और प्रोटीन से बना है। फिनोल और प्रोटीन से बना होता है। डिफेंस या प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। निडोब्लास्ट सेल निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा में ही पाई जाती है। ये सिलेंट्रेटा का ही विशेष गुण है। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करती है। आगे बात की जाए तो बेसिकली किसी को फूड को कैप्चर करना हो, इंजेक्शन करना हो, उनमें हेल्प करती है। निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट सेल की बात की जाए, फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल सेल द्वारा होता है। डिफेंस या प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। टॉक्सिक मटेरियल भरा रहता है जो कि हिप्नोटॉक्सिक होता है, फिनोल और प्रोटीन का बना होता है। लोकोमोशन और फूड के कैप्चर या इंजेक्शन में ये हेल्प करती है। इन्हें स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं। स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं ओबेलिया में डाइजेशन की या न्यूट्रिशन की। ओबेलिया में डाइजेशन या न्यूट्रिशन, बेसिकली ओबेलिया है कैसा? कार्निवोरस है साहब, मांसाहारी। मांसाहार ग्रहण करता है, मांसाहारी, कार्निवोरस है। ये क्रस्टेशियन या निमेटोड के लार्वा को खाता है। लार्वा को खाता है, लार्वा का भक्षण करता है। ठीक है, कैसा है? कार्निवोरस या क्रस्टेशियन, या कार्निवोरस है, मांसाहारी, क्रस्टेशियन या निमेटोड के लार्वा को खाता है। बेसिकली यहां पर डाइजेशन होता कहां है? सिलेंट्रोन कैविटी।
या इसे क्या नाम दिया था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसे ही ये लार्वा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंड्रोन कैविटी में आ गए तो एंडोडर्मिस कि ग्लैंडुलर सेल हमने अभी देखा था, म्यूकस प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और ये कहां आते हैं, सिलेंट्रोन कैविटी में आकर इनका डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन हो कहां है, सिलेंट्रोन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस प्रकार का डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का कहलाता है। कैसा, इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों प्रकार का कहलाता है। इंट्रासेलुलर भी इसे कहते हैं, इसे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं, दोनों प्रकार का कहलाता है। अब रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन, श्वसन, यहां पर O2 एंड CO2 दोनों का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन मेथड, सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस से होता है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो पेरिसार कैसा वाटर के लिए इम्परमिएबल, ऑक्सीजन CO2 के लिए परमिएबल होती है। रेस्पिरेशन के बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन की। कैसे है, अमोनोटेनिक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन मेथड। तो एक आ गया रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा बॉडी सरफेस से होता है। पेरिसार वाटर के लिए इम्परमिएबल पर ऑक्सीजन और CO2 के लिए परमिएबल होती है। एक्सक्रीशन में अमोनोडाइलिक है, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं और सिंपल डिफ्यूजन मेथड द्वारा यहां पर एक्सक्रीशन होता है। इसके बाद रह गई मेडुसा स्टेज, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।